एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ये कोरी बकवास है, तू कोई यूनिक पर्सनालिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ। जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो अगर इतना ही पढ़ना था तो डॉक्टर ही बन जाते। माँ जी के बेटे ओके ऐसा निकला। बेटा तुम कब घबराना शुरू करोगे? फेलियर है तो फेलियर। पर्सनैलिटी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। इट इज नॉट दैट वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश सर, वी आर जस्ट वेरी कॉन्शियस ऑफ आवर डिक्शन एंड आवर प्रोनाउंसिएशंस। कोई खास वजह? डर से जाके बिना कुछ कर नहीं पाता है। समझ कोई नहीं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है बंसल और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ को बर्बाद करना तो ये 5 पॉइंट जो हैं जो बताने वाला हूं, इन सभी पॉइंटों को फॉलो करो, आपकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आप अपने जिंदगी को बर्बाद करना तो जिंदगी बर्बाद भी आपकी आराम से हो जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम में बिल्कुल बेकार नंबर लेकर आना तो इन पॉइंटों को आप अपनाइए, आप बिल्कुल बेकार नंबर लेकर आएंगे। आज कह रहे होंगे कि सर आज आपको हुआ क्या है? पहले तो टॉपर की बात किया करते थे, आज आप हमें बर्बाद करने पे या बेकार की बातें बताने में कैसे लगे हुए हैं? तो हाँ, मैं आपको बेकार की बातें बताने में लगा हुआ हूं क्योंकि आपको बेकार की बातें सबसे ज्यादा पसंद आती हैं। आपको जो चीज अच्छी लगती है आप वही लीजिए। तो आपको बता दें कि आप बर्बाद होना चाहते हैं, आप पढ़ना नहीं चाहते, आप लाइफ को तबाह करना चाहते हैं, मेरी बताई हुई इन 5 पॉइंटों को आप फॉलो कीजिए, आप 100% बर्बाद जरूर हो जाएंगे। करना क्या है, जो मैं आपको बात बताऊंगा उन बातों को बस ध्यान से सुनना है, समझना है और अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करो, 100% बर्बाद होगे। कैसे करना है? पहला पॉइंट है आप लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला है जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर स्टूडेंट नहीं भी हैं, अगर आपने अपना कोई टारगेट नहीं बना रखा, अगर आप विदाउट टारगेट जी रहे हो तो आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है, आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति बिना टारगेट के जीता है, बिना टारगेट के कोई काम करता है तो उसका कोई भी काम कभी सफल बन ही नहीं सकता। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने टारगेट बनाओ ना, आप अपने टारगेट को बनाओ कि मुझे 90 नंबर लेकर आने हैं या मुझे टॉपर बनना है या मुझे ये काम करना है। टारगेट बनाकर पढ़ाई होगी ना, मत बनाओ टारगेट, नहीं बनाओगे बस हो जाओगे पास, हो जाओगे पास। उस पास का आपकी रियल लाइफ में कोई भी महत्व तो नहीं होने वाला, वो आगे आने वाले समय में आपको खुद ब खुद पता चली जाएगा। ठीक है ना? पहला पॉइंट क्लियर समझ में आ गया ना? अब दूसरा पॉइंट सुन लीजिए, आपके लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आप बर्बाद होना चाहते हैं तो गेमिंग में बिल्कुल घुस जाइए। घुसने का मतलब मेरा समझ जाओ आप लोग, मेरा कहने का सिंपल सा मतलब बस यही है कि अगर आपको गेम डेवलपर बनना है तो अच्छी बात है, आप उसमें गेमिंग में दिमाग लगाओ अच्छे तरीके से। ठीक है ना? अगर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए आप गेमिंग को खेल रहे हैं तो आप प्रॉपर अपने पढ़ाई को छोड़ दीजिए, अपने जॉब को छोड़ दीजिए, सब काम को छोड़ दीजिए, गेम में लगे रहो बस आप लोग। ठीक है ना? क्योंकि टाइम बर्बाद करने में तो मजा आ रहा है तो आप पूरा प्रॉपर गेम खेलो और मजे लीजिए बस। क्यों? क्योंकि आपको छड़ पर की खुशी चाहिए। आपने कोई मतलब पबजी वाला खेलने कोई चीज जीत गए, बस हो गया मजा है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके 3 महीने बाद एग्जाम है और लेकिन आपका दिमाग पढ़ाई में नहीं है, कहां पर है? आपका गेमिंग खेलने में, तो आप गेमिंग खेलो, मजा आ जाएगा आप लोगों को, आप टॉपर बन जाओगे गेम खेलकर। खेलिए। तीसरे नंबर का पॉइंट है पढ़ाई को सीरियस ही ना लेना या पढ़ाई में जुनून ही ना होना। क्यों आएगा भाई जुनून? ये बता दीजिए मुझे, आपका पढ़ाई में जुनून आएगा क्यों? जब आप लोगों का कोई टारगेट है ही नहीं है। जब टारगेट नहीं है तो जुनून भी नहीं आने वाला, कोई मकसद है ही नहीं है आप लोगों का। अरे पहले मकसद तो डेवलप करो अपने अंदर, जब मकसद आएगा तब ना पढ़ाई करोगे आप लोग। आपका मकसद है कि भाई साहब सर जी कोई ऐसा टॉपिक बता दो या ऐसी चीज बता दो बस हम पास हो जाएं। आपके दिमाग में पहले भूसा भरा हुआ है, आपके दिमाग में पहले ही ये कीड़ा घुस गया है कि बस हमें तो पास होना है, नॉलेज हमें मतलब नहीं है ना, किताबें हमें पढ़नी नहीं है, शॉर्टकट हमें तरीका बता दो, बस शॉर्टकट में जिंदगी चल रही है आप लोगों की। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आपको चाहिए ना जुनून नहीं है पढ़ाई में, मत लेकर आओ बिल्कुल जुनून। अगर भाई साहब पढ़ाई में जुनून नहीं है तो घर वालों से पहले बोल दिया करो 9th हाई स्कूल होने के बाद कि भाई हमें नहीं पढ़ना, किसी काम पर लग जाओ, वो काम कर लो, हटाओ, मत करो पढ़ाई। विदाउट आपको जब पढ़ाई करनी नहीं है तो घर वालों का क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई? आप अपने घर वालों का टाइम वेस्ट करते हो, आप अपने घर वालों का पैसा वेस्ट करते हो, दिखावा करते हो 4 लोगों को कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं। अगर पढ़ाई करनी है तो तरीके से करो, अगर नहीं पढ़ाई करनी तो घर वालों को बोल दो और छुड़वा दो पढ़ाई को। तीसरा पॉइंट क्लियर है ना? अब अच्छा लग रहा होगा आपको, बहुत अच्छा है, ठीक है भाई। चौथे नंबर का पॉइंट है आपका मोबाइल पर टाइम वेस्ट करना। भाई देखो बहुत से तो ऐसे हैं जो आज के समय में ऑनलाइन स्टडी करते हैं। ऑनलाइन स्टडी का मतलब यह है कि चाहे एग्जाम पर हो, चाहे वाईफाई स्टडी हो, चाहे अनअकैडमी हो, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में वहां से स्टडी करते हैं, अच्छी बात है। और दूसरी चीज है कि आप मोबाइल को चलाते हैं, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। मोबाइल का इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना बुरी बात है। जैसे कि बहुत से लोग आपको बताते हैं 1-1 घंटे नहीं, 2-2 घंटे नहीं, 3-3 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर जाकर मस्त वेब सीरीज देखने में लगे हुए हैं। बेटा देख आराम से वेब सीरीज, तेरी भी एक सीरीज बनेगी आने वाले टाइम में, ठीक है ना?
बहुत से लोग क्या काम करेंगे, वेब सीरीज नहीं देख रहे तो इंस्टाग्राम पर लगे रहेंगे। लगा रहा बेटा है ना, फालतू की वीडियो देख रहा है ना, देख कितना देखेगा। तुझे कच्चा बादाम ज्यादा पसंद आ रहा है, देख ले कच्चा बादाम। उसके बाद में आपको बताना है एफबी में घुस गए तो एफबी की रील में घुस जाएंगे। अरे भाई साहब आप क्यों देख रहे हो फालतू की चीजों को? आपके पास, आप एक स्टूडेंट हैं, आपको कुछ आगे आपका कुछ मकसद हो सकता है। क्या आप कुछ स्किल डेवलप करने की चीज नहीं देख सकते? क्या आप अपने काम की चीज नहीं देख सकते? क्या कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो नहीं देख सकते? क्या आप लोग अपने सब्जेक्ट की वीडियो नहीं देख सकते? लेकिन नहीं, आपको तो दूसरे बहुत से वीडियो देखनी है, तो फालतू की वीडियो देखनी है। क्यों? उसमें मजा ज्यादा आता है। काम की चीजें आपको शेयर करना पसंद नहीं है, काम की चीजें आप लोगों को देखना पसंद नहीं है, काम की चीज सुनना पसंद नहीं है, क्लास में जाते हैं लेक्चर पसंद नहीं आते आप लोगों को। बस क्या चीज है, हर चीज में सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, सिर्फ कॉमेडी चाहिए, पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए बस। और मन में होगा कि हम टॉपर बनेंगे, हम ये करके दिखाएंगे, हम वो करके दिखाएंगे। घर वाला सोच रहा है कि हमारा बच्चा बनेगा, ये कुछ ना बनेगा बेटा, कुछ ना बनेगा, सीधी सी बात है। टाइम पास कर रहा है ना, अभी तू टाइम का पास कर रहा है, बाद में टाइम तुझे पास करेगा। चिंता मत कर बेटा, कर ले तुझे से जो करना है तुझे। अगला पॉइंट क्या है, कॉलेज हो या फिर ग्रेजुएशन के बाद हो, स्किल की कमी, नॉलेज की कमी, टैलेंट की कमी। टैलेंट बेटा आएगा कहां से तुझमें? कहां से टैलेंट आएगा? क्या तूने टैलेंट वाले को काम किया अभी तक? क्या अपने अंदर के टैलेंट को पहचाना अभी तक? क्या टैलेंट जहां से मतलब इंप्रूवमेंट होता है उसको तुमने कभी टाइम दिया? नहीं। जब भी टाइम मिला सिर्फ लग गए फोन में, जब भी टाइम मिला लग गए फोन में, फालतू घूमने के लिए चले गए हैं, चैटिंग कर ली गर्लफ्रेंड से, 4-4 घंटे वहां पर टाइम वेस्ट कर लिया, बस हो गया ना काम। और घर वाले क्या सोच रहे हैं? घर वाले सोच रहे हैं कि हमारा लड़का ये है, बहुत इंटेलिजेंट है हमारा लड़का। अरे कभी कोचिंग में आगे देखो तो सही, कभी पूछो तो सही, जिस टीचर के पास जो तुम्हारा बच्चा पढ़ता है उससे पूछो सही कि तुम्हारा बच्चा या तुम्हारे बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने घंटे यहाँ पर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या स्कोर है उनका। जो टीचर बता रहे हैं उनकी बातों को मानना या बच्चा नहीं मानना। लेकिन नहीं, उनको बस ये लग रहा है कि बच्चा हमारा बहुत तेज है। बस घर वालों को बेवकूफ बनाने में लगे पड़े हैं, प्योर बेवकूफ बनाने में लगे पड़े हैं। अरे आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये जो समय है, आपको सब लोगों को पता है कि समय के पास इतना समय नहीं होता कि दोबारा समय आपको समय दे सके। तो आप इस समय को क्यों बर्बाद करने में लगे हुए हो? 3 महीने आप लोगों के एग्जाम के हैं और आप फिर भी आपका कोई भी पढ़ाई में मन नहीं लग के दे रहा है अभी तक। तो कब पढ़ोगे? प्रैक्टिस आपकी हो नहीं रही है, रिवीजन आप लोग कर नहीं रहे। मेरी 2 दिन की मतलब 2 दिन मैंने क्या काम कर लिया, 2 दिन मान लो, चलो मैं अपने ऊपर छोड़ता हूं कि अगर मान लो कोई टीचर आपको ना पढ़ाए ना, तो खुद से आप लोग ये भी नहीं सोचते कि हाँ हमें पढ़ लेना चाहिए, खुद रिवीजन कर लेना चाहिए। है आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या आपको खुद पढ़ना चाहिए? क्या हर बार दूसरे की जिम्मेदारी बनी रहेगी कि वो आपको बस हमेशा समझाता रहे, आपके पीछे लगा रहे डंडा लेकर कि बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बस दूसरा कहता रहेगा, है दूसरा बस कहता रहेगा और आपके मन में जो आएगा बस आप करेंगे। क्यों कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे तरीके से करो, अगर नहीं करनी तो बिल्कुल छोड़ो। बीच का जो मामला है ना, बच्चों लटका रखा है बेवकूफ बनाने वाला, ये मामला बहुत गड़बड़ है। बस आपके पास प्रॉपर यही समय होता है बनने का और बिगड़ने का, लेकिन आप में से ज्यादातर लोग अपने आप को बर्बाद करने में प्योर तरीके से लगे हुए हैं। नहीं बनना कुछ, नहीं करना कुछ। घर वाले कैसे कैसे पैसा कमा के लेकर आ रहे हैं, कैसे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आपको उससे मतलब ही नहीं है। कभी पैसा खुद की मेहनत से आप लोगों ने किसी टीचर को दिया हो तब आपको पता चलेगा कि कैसे पैसा आता है। घर वाले आपको पैसा देके चल देते हैं, आप बस ने कैसे आपको मेहनत की क्या वैल्यू पता चलेगी? क्योंकि आपके पिताजी ने मेहनत की है ना, आपके जहां से जो आपकी मदर है वो मेहनत करती है ना। आप अपनी फीस को जिस दिन आप अपने टीचर को देना शुरू कर देंगे ना, तब आपको पता चलेगी कि पढ़ाई की वैल्यू क्या है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बता दें, जब हमारा पैसा खुद की मेहनत से जेब से जाता है ना, तब पता चलता है कि पैसा कैसे कमता है और उस पैसे का हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। जब पैसा हमारे पास हमारे घर वाले दे देते हैं तब हमें ये पता नहीं चलता। तो आपको हमने बहुत अच्छे तरीके से बता दिए कि अगर आपको अपनी लाइफ को बर्बाद करना है तो ये बहुत अच्छे 5 पॉइंट हैं। आप इन 5 पॉइंटों को कि जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, गेमिंग में ध्यान दो पूरा, पढ़ाई को बिल्कुल सीरियस मत लो, मोबाइल पर टाइम पास करो, ग्रेजुएशन कर लो, आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर लो, पर बिल्कुल नॉलेज मत लो। ये आपके इंपोर्टेंट 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंटों को इस्तेमाल कर आप बहुत अच्छे तरीके से बर्बाद हो सकते हो। अगर आप चाहते हैं तो इन पॉइंटों को फॉलो कीजिए। अगर जो ये अच्छा व्यक्ति होगा ना, जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा, वो समझ चुका होगा कि मैं इस वीडियो को किस लिए बना रहा हूं और क्या कहना चाहता हूं। मेरा मकसद ये है कि इन 5 पॉइंटों को आप ना अपना कर दूसरा इसका अपोजिट अपनाना है आपको, कि अगर जीवन में लक्ष्य नहीं है तो जीवन में लक्ष्य बनाओ। अगर पढ़ाई का कोई टारगेट नहीं है तो टारगेट बनाओ। गेमिंग में ध्यान देते हो? नहीं, हमारा कोई डाउट है, हम मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डाउट क्लियर करने के लिए, कुछ नॉलेज लेने के लिए करेंगे, स्किल डेवलप करने के लिए करेंगे। मोबाइल में फालतू वीडियो नहीं देखेंगे। अगर हम अभी हाई स्कूल में हैं, 10th में हैं,
हाई स्कूल 10 देखी है, चाहे आप इंटर में हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको स्किल पर ध्यान देना होगा। स्किल की कमी है ना, स्किल की कमी है, स्किल पर ध्यान देना होगा। मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, अगर आप हमारी वीडियो से सहमत हैं, अगर जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस चीज से सहमत हैं, तो वीडियो को आप कमेंट करिए और जो आपको लिखना है वैसे आप लिखते रहिए। क्यों? क्योंकि आपको वैसे कितना भी कह लो कि वीडियो को शेयर कर दो, नहीं करते, बिल्कुल मत करो, ठीक है ना। लाइक नहीं करते, लाइक मत करो, मत करो। क्यों? क्योंकि कहने कहावत बहुत पुरानी है कि कहने से क्या है कि कहने पर तुम्हारे गधा पर नहीं चढ़ता। वो वाली बात बिल्कुल सही है। कितना भी कह लो तुम लोगों से, उस चीज का कोई तुम्हारे पर कोई प्रभाव ना पड़ता। घर वाले इतना कहते रहते हैं, हम इतना कहते हैं, आज तक तुमने वो काम नहीं किया, आज तक पढ़ाई ढंग से नहीं की, तो क्या विश्वास करें कि आप लोग मतलब किसी टीचर की बात को मानोगे? नहीं मानोगे तुम अपनी बात। तुम्हें अपना जो करना है बस तुम्हें वही करना है। घर वालों की बात मानते नहीं, टीचर की बात मानते नहीं। बात किन की मानते हो? अपनी गर्लफ्रेंड की, है ना, उसकी बात मानते हो। जो फालतू की बात है उनकी बात मानते हो, तो बेटा उनकी बात मानो, बना लो आगे सक्सेसफुल इंसान बना लो, बन जाओ टॉपर तुम उनकी बातों को मानकर, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। आपको अगर हमारी वीडियो जिसको भी पसंद आए वो लाइक करे, वो शेयर करे, वो सब्सक्राइब करे। जिसको पसंद ना आए, जो अगर मन में गाली भी आ रही है तो गाली को कमेंट में लिख दो, ठीक है, चलेगा। लेकिन जो तुम्हारी वास्तविकता है वो वास्तविकता बताना जरूरी है और वो आपको बता दी, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट